हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और धन्यवाद क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज चैप्टर है और क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, होमवर्क के तौर पे दिया गया क्वेश्चन में क्या है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बनाए होंगे और बन भी गया होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन को पहले बना देते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि एक घराव की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 40% की वृद्धि करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, तो घनाभ किसको बोलते हैं? एज इट इज रेक्टेंगल। बस रेक्टेंगल में क्या है, ये हम एक ही परत को लेंगे। ठीक है, और क्यूब में क्या है, इसको हम लोग कीबोर्ड में ऐसा होता है, इसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो इसका वही है, एल एल इक्वल होगा, बी बी इक्वल होगा, इसका एक क्या होता है, हाइट होता है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। तो इसका क्या है, संपूर्ण टोटल जो एरिया है इसका क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H इंटू एल। यहाँ देखिए फॉर्मूला में क्या है, L 2 बार है, B 2 बार है, हाइट 2 बार है, यानी दो जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 बार मल्टीपल करके फॉर्मूला में यूज किया गया है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 40% सब में वृद्धि की जा रही है, तो इसको हम लोग सिर्फ 40% को लेके 2 बार हम लोग इसको यूज कर लेंगे। 2 बार किसको फॉर्मूला में यूज करेंगे, दोनों फॉर्मूला में आप यूज कर सकते हैं, दोनों बता चुके हैं हम। 40 क्या है, प्लस 40 प्लस 40 और 40 इंटू 40। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग आंसर आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। घन की है, घन बोल रहा है, एज इट इज स्क्वायर आपको बता चुके हैं। क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है, हम देखिए जिस जो थोड़ा सा यूज होने वाला है, यानी फॉर्मूला जो यूज हो रहा है बस उसको लेके हम इसको अभी बना रहे हैं। जब एडवांस में जब आप लोगों को बताएंगे सारा डिटेल्स फॉर्मूला के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसको क्यूब बोलते हैं। इसका क्या है, सब जो है इक्वल होता है, एल बी एच जो भी है इसका इक्वल होता है, यानी इसका जो चारों साइड है, तो इसका भुजा जो होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, सब साइड में इक्वल होगा। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो इसका एरिया होता है आपका 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, यानी इसका भी क्या है, साइड 2 बार मल्टीपल है, यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 प्लस 50 50 इंटू 125% की वृद्धि हो रही है घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आएगा और टाइप 2 का क्वेश्चन आएगा। ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ऊपर छोड़ दिए गए थे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करके 100 रुपए बचाता है, तो इसके कुल आय और खर्च बताइए। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन लोगों ये क्वेश्चन सब हम लोगों को बनाना बहुत जरूरी भी पड़ता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, इसे आता भी है क्वेश्चन एग्जाम में। तो क्वेश्चन में क्या है, हम बोले हैं कि परसेंटेज को ज्यादातर 100 मान के बनाइएगा तो भी चलेगा और नहीं मान के बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत है नहीं। हम दोनों प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं। पूछ क्या रहा है, कुल आय और खर्च बताइए। ठीक है, तो पहली बात, कुल आय हमको क्या मानना पड़ेगा, जो इसका कुल है, टोटल जो इसका ये है, टोटल इनकम कितना होगा, 100 मान लिए हम। ये लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम आपको लिख के बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये 100 मान लिया हम। 100 टोटल इनकम है, जिसमें से कितना खर्च करता है, यानी परसेंटेज में है ना, इसीलिए हम 100 माने। या इससे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 80%
80% क्या करता है, खर्च करता है। यानी कि 80 जो खर्च करता है वो कितना में खर्च करता है, 100 में, यानी परसेंटेज है ना, 100 में खर्च करता है। 100 में कितना खर्च किया, 80 खर्च किया, यानी बचा इसके पास कितना, 20। ये कितना हो गया, बचा, जो इसके पास शेष बचा वो 20। 80 में 20 गया तो 100 में 80 गया तो 20 बचा, ठीक है। 80 खर्च करने के बाद उसको 20 बच रहा है, तो ये 20 जो परसेंटेज है, यानी 20% बच रहा है इसके पास। ये जो 20% है ये 100 रुपए के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये 100 रुपए बचाता है ना। टोटल हम लोग के पास कितना आय है, उसके पास, आदमी के पास, ये हमको मालूम नहीं है। तो टोटल कितना आय है उसके पास हम लोग को तो मालूम नहीं है, तो बचाता कितना है, 100 रुपए। 100 रुपए किस हिसाब से बचाया, 80% खर्च करने के बाद 20% उसको बचता है, तो ये 20% जो है वो 100 रुपए के बराबर है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 20% इक्वल टू 100। तो 100%, यानी इसका टोटल आय 500 रुपए होगा। 500 रुपए इसका कुल आय है, टोटल इनकम। 100 टोटल है, टोटल में 80% खर्च किया, 20 बचा। 20% इक्वल टू 100, 100 रुपये बचाता है बोल रहे हैं। अब ये टोटल तो हो गया, ये 500 रुपए कुल आय हमको पूछ रहा था, ये कुल आय हो गया। और बोल रहा है खर्च बताइए, खर्च कितना किया, 80% खर्च कर रहा है। तो 80% जो है वो किस में खर्च कर रहा है, टोटल में। तो टोटल का 80%, इसका 80% कितना होगा, 400। इसका हम 80% निकालेंगे, 400, ठीक है। यानी ये क्या किया, खर्च किया, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए इसको दूसरा तरीका भी बता देते हैं इधर से। इसको आप ए से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। और देखिए 80% खर्च किया, परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब बताया कि 100, यानी बटा 100 कर दिए, कितना हुआ, यानी 4/5। ये क्या हो रहा है, ये खर्च हो रहा है। 4/5 क्या है, खर्च है। तो बचा कितना, इसका पास बचा कितना, ये देखिए जो नीचे है ना ये टोटल है, यानी इसका ये कुल है, कुल आय है। ये जो रेशियो आएगा नीचे का वैल्यू जो है वो कुल आय का बराबर है, और ये जो है ये खर्च कर रहा है, यानी 5 इसका कुल आय है और 4 क्या है, खर्च कर रहा है। तो बचा कितना, 1। इसको घटाएंगे तो शेष कितना हुआ, ये हो गया आपका बचा। तो 1 बराबर कितना हुआ, 100। 1 बराबर 100, यानी कि 1 रुपए जो बचाया है वो 1 रुपए 100 रुपए के बराबर है। तो यानी कि हमको कितना पूछा है, 5। इसमें देखिए आपको उसका परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत है नहीं, इसमें आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। 5 बराबर कितना हो गया, 500। ये तो हो गया कुल आय। खर्च कितना किया, 4, तो 4 बराबर कितना आएगा, 400। चलिए ये तुरंत बन गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 2 का दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसको भी आप लोग उसी तरह बनाइए जैसे हम बताए हैं, ठीक है। और जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि 100 छोड़ के हम जो बताए हैं उसको फ्रैक्शन में उस टाइप से बनाने के लिए। इससे क्या होगा, आप लोग को ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा। और उस टाइप से ही बनाइएगा, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक आदमी अपनी आय का 33/1/3 ये परसेंटेज खर्च करता है और 1000 रुपये बचाता है। तो इसकी कुल आय और खर्च बताइए। देखिए ये जो है 33.1/3 33.1/3 परसेंटेज खर्च करता है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को, इसको पहले तोड़ेंगे फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को तोड़ने में क्या होगा, ये 100/3 आएगा, परसेंटेज है तो बटा 100, ये दोनों कट गया, यानी 1/3। जो भी नीचे वैल्यू आएगा, इसका नीचे जो वैल्यू है वो टोटल आपका, वो टोटल वैल्यू है, यानी जो भी कुछ काम हो रहा है वो नीचे वाला जो वैल्यू है उसी से कुछ काम होगा, ठीक है। यानी 3 जो आया, इसका क्या आया, ये 3, ये कुल आया है, कुल आया है इसका, ये कुल आया है। अब क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है ना, मतलब 1 रुपये खर्च करता है, मतलब 3 रुपए इसके पास टोटल है, 3 रुपए में 1 रुपये खर्च कर रहा है। ये फ्रैक्शन वाला बात तो समझिएगा, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छा से काम देगा। प्रॉफिट लॉस समझने के लिए ये फ्रैक्शन वाला काम, ये फॉर्मूला है जो बता रहे हैं हम, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको प्रॉफिट लॉस के लिए।
इसलिए इसको इस तरीका को बना के जरूर रखिएगा और दिमाग में भी घुसा के रखिएगा, ठीक है। और इसको जो बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। 3 रुपए कुल आए हैं, उसमें से 1 रुपए खर्च करता है, बचा कितना? 2 रुपए। चलिए अब ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये डिफरेंस हो गया आपका 2। ये क्या होगा? सेविंग हो। कितना सेविंग कर रहा है? 1000 रुपये सेविंग कर रहा है। 1 रुपए बराबर हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि खर्च पूछ रहा है। 1 रुपए जैसे हम निकालेंगे तो कितना आया? 500 आया। इसमें आपको परसेंटेज करने के लिए टाइम लगता है। और कुल आय पूछ रहा है, यानी 3 बराबर कितना आया? यानी कुल आय 1500 और खर्च कितना किया? 500। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आई होप। उम्मीद करता है क्वेश्चन को समझ में आ गया। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और अच्छा लग रहा है सेशन को, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आगे मिलते रहे। चलिए आप लोगों के लिए एगो बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूं मैं। बात यह है कि मैथ का जो चैप्टर है ये प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपका मैथ में स्लो हो जाएगा, आपका जो स्पीड है वो स्पीड बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम जो चैप्टर बता रहे हैं, ये चैप्टर बता रहे हैं तो पीछे वाला चैप्टर को आप लोग भूलते हुए जाइएगा। कुछ दिन बाद आप लोग उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो भूल जाइएगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका जो चैप्टर जो है, ये जो चैप्टर है चैप्टर हम जो भी चैप्टर बताएंगे उसी चैप्टर में लास्ट में आपको जो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं उस चैप्टर का एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, जिससे क्या है आप लोग का रिवीजन हमेशा होते रहेगा। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उस चैप्टर के आपका क्वेश्चन ही हम प्रोवाइड होंगे, बोर्ड में हम प्रोवाइड करेंगे और आप लोग उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर एग्जाम में रिजल्ट होना मुश्किल है। और जो भी चैप्टर हम बता चुके हैं उसका क्वेश्चन या तो जो बता चुके हैं वो, इसके बाद जो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, अदर एग्जाम, कुछ भी एग्जाम में जो पूछा हुआ है उसको उठा के हम यहाँ पे आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन हम यहाँ से आपको होमवर्क के तौर पर देंगे और उसको आप बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस हम यहाँ से आप लोगों को जरूर तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो खाली पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और मतलब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं और इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन एज से संबंधित है और ये चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं। अभी आप लोग को हम बताएं कि एगो आप लोग के लिए एक नया एड सेशन जो है, एगो रिवीजन सेशन बोल सकते हैं, रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए वीडियो में हम ऐड करने जा रहे हैं, ताकि आप लोग का क्या है कि 10-15 मिनट का वीडियो में आप लोग का पूरा मैथ का रिवीजन होते रहेगा। जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हम उठा के इसमें देंगे, आप लोग उसको बनाइएगा और प्रैक्टिस भी होगा। नहीं बनेगा तो हम तो बताया भी करेंगे, हम बताएंगे उसको, दोनों प्रोसेस बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, इजी भी बताएंगे, जितना हो सके उस तरीके से उसको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये होमवर्क के तौर पर दिया हुआ है। क्योंकि इसको हम आराम से इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे, आप लोग बनाइएगा और बना के इसका आंसर जरूर कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।